हरियाणा के सीनियर आईएएस अफसर डी सुरेश ने सीएम नायब सैनी को एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी के खिलाफ पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने एसीबी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया है। एसीबी ने प्लाट आवंटन मामले में डी सुरेश के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मंजूरी सरकार से मांगी है। फिलहाल डी सुरेश की ड्यूटी चेन्नई में चुनाव पर्यवेक्षक के तौर पर लगी हुई है। उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि यदि ऐसी सिफारिशों पर कई वर्षों बाद सवाल उठ जाता है और वह भी एसीबी के उन लोगों द्वारा जिन्हें कामकाज की समझ नहीं है, ऐसे में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के लिए स्वतंत्र रूप से और सहजपूर्वक निडर होकर सेवा करना बहुत कठिन होगा। उन्होंने एसीबी के बारे में लिखा है कि वे कानून से ऊपर खुद को समझ रहे हैं। प्रारंभिक जांच से पहले मंजूरी नहीं ली जा रही। उन्होंने लिखा है कि 17A में स्पष्ट है कि प्रारंभिक जांच से पहले मंजूरी लेना जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। उनके खिलाफ केस नंबर -12, 13 व 14 में भी कभी मंजूरी नहीं मांगी गई, जबकि अब एफआईआर की सिफारिश की गई है। अफसर ने सरकार से ये भी पूछा है कि उनके द्वारा मुख्य सचिव को 3 अभ्यावेदन दिए गए, उनकी जांच का क्या हुआ। साथ ही सरकार से सिफारिश की है कि उनके खिलाफ जो मामले हैं उन्हें खत्म किया जाए। एसीबी वालों के खिलाफ ही एफआईआर दर्ज की जाए। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा उनके मामले में जो जवाब मांगा गया वह भी अभी तक दाखिल नहीं किया गया है। मामले में एसीबी ने एचएसवीपी से कोई टिप्पणी नहीं। आईएएस ने कहा कि 5 साल पुराने एक अर्धन्यायिक आदेश के पारित होने के बाद एफआईआर की सिफारिश की गई है। इसमें भी एक कमेटी थी जिसके वे अध्यक्ष थे। उन्होंने कहा कि उनके मामले में एसीबी ने एचएसवीपी से भी कोई टिप्पणी नहीं मांगी। आईएएस ने अपने पत्र की प्रतिलिपि मुख्य सचिव के साथ एसीएस होम, एसीएस टाउन एंड कंट्री प्लानिंग को भी भेजी है। अब वे चुनाव आयोग में भी शिकायत करने की तैयारी कर रहे हैं। उनका मानना है कि इस वक्त संवैधानिक ड्यूटी करते हुए उन्हें प्रभावित किया जा रहा है। हरियाणा के सीनियर आईएएस अधिकारी डॉक्टर नरहरि सिंह बानगढ़ पर एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी कार्रवाई की तैयारी में है। ब्यूरो ने अधिकारी के खिलाफ जांच करने की अनुमति के लिए प्रदेश सरकार को पत्र लिखा है, जिसमें साफ तौर पर कहा है कि अधिकारी ने हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन HSIIDC के एमडी पद पर रहते हुए पानीपत में 3 लोगों को सस्ते रेट पर प्लाट अलॉट किए। हरियाणा की बहुचर्चित DLF वारा लैंड डील पर 2 आईएएस अधिकारी आपस में भिड़ गए हैं। पहले चर्चित आईएएस अशोक खेमका ने लैंड डील की जांच को लेकर सवाल खड़े किए। इसके बाद आईएएस संजीव वर्मा ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उन पर निशाना साधा। हालांकि दोनों ने एक दूसरे के नाम नहीं लिखे हैं। इन दोनों आईएएस अधिकारियों के बीच पहले भी लड़ाई चलती रही है, जिसकी शिकायतें तक सरकार के पास पहुंची।